बजट सत्र के दूसरे हिस्से का आगाज हुआ। इस दौरान बीजेपी सांसद प्रधानमंत्री के 4 राज्यों में जीत की बधाई देंगे। योगी आदित्यनाथ के दिल्ली दौरे का आज दूसरा दिन था, जहां वह राष्ट्रपति समेत कई मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। 5 राज्यों के चुनावी नतीजे के बाद संयुक्त किसान मोर्चे की पहली बैठक हुई। देश और दुनिया के आज के ताजा घटनाक्रम कुछ इस प्रकार हैं। हम हर रोज अलग अलग खबरों से दो चार होते रहते हैं। हमारी आंखों के सामने से कई सारी खबरें गुजरती हैं। इनमें से कुछ ऐसी अहम खबरें होती हैं जिनका हमारे जीवन पर असर पड़ता है। हेलो दोस्तों, मैं हूं नौशाद अख्तर और आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल टीवीसी न्यूज 24। देश दुनिया से जुड़ी हर खबर को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि हमारा आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आइए अब चलते हैं आज के कुछ खास खबरों की तरफ। सबसे पहले आज की तारीख। आज की तारीख है 15 मार्च 2022, दिन मंगलवार। उर्दू तारीख 11 शाबान 1443 हिजरी, दिन मंगल। अब वक्त है ब्रेकिंग न्यूज का। हिजाब विवाद, कर्नाटक हाई कोर्ट आज सुनाएगा फैसला। कई जिलों में स्कूल कॉलेज बंद, धारा 144 लागू। जी हां, कर्नाटक उच्च न्यायालय ने 25 फरवरी को मामले से जुड़ी सभी याचिकाओं पर सुनवाई पूरी कर ली थी और कोर्ट की पूर्ण पीठ ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान सभी पक्षों के अधिवक्ताओं ने अपनी अंतिम दलीलें रखी थी, जिनके आधार पर कोर्ट ने अपना फैसला तय किया था। इस मामले में फैसला आने को लेकर एहतियातन दक्षिण कन्नड़ के जिला कलेक्टर ने आज 15 मार्च सभी स्कूलों और कॉलेजों में छुट्टी का आदेश दिया है। अमेरिका ने की यूक्रेन को हथियार उपलब्ध कराने की घोषणा। डोनबास में भारी लड़ाई जारी। जी हां, रूस यूक्रेन के बीच जंग को अब 19 दिन बीत चुके हैं। दोनों देशों के बीच सुलह का कोई रास्ता निकलता नहीं दिख रहा है। रूस और यूक्रेन के बीच चौथे दौर की बातचीत सोमवार को हुई, जो मंगलवार को भी जारी रहेगी। इस बीच रूस की ओर से यूक्रेन पर हमले और भी ज्यादा तेज कर दिए गए हैं। यूक्रेन के 24 शहरों को निशाना बनाया जा रहा है। वही खबर आई है कि इस युद्ध को समाप्त करने के लिए इस्राएल मध्यस्थता करेगा। बजट सत्र, रक्षा मंत्री राजनाथ आज देंगे अनजाने में मिसाइल दागने के मामले में बयान। भाजपा संसदीय दल की बैठक भी होगी। जी हां, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज 15 मार्च 2022 संसद में 9 मार्च 2022 को अनजाने में हुई मिसाइल फायरिंग पर बयान देंगे। यह मिसाइल पाकिस्तान के पंजाब में मियां चन्नू इलाके में गिरी थी। वहीं सोमवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में बताया कि कई राज्य जीएसटी के तहत मुआवजे की व्यवस्था जून 2022 से आगे भी जारी रखना चाहते हैं। केंद्र सरकार ने सोमवार को बजट सत्र के दूसरे दौर में चालू वित्त वर्ष में 1.7 लाख करोड़ रुपए अतिरिक्त खर्च करने के लिए संसद से मंजूरी मांगी। वित्त वर्ष 2022-21 के लिए यह बजट से अलग अनुपूरक मांग की तीसरी किस्त है। इन मांगों को मंजूरी मिलने के साथ ही चालू वित्त वर्ष में अनुपूरक मांगों के तहत होने वाला कुल खर्च बढ़कर 1,58,000 करोड़ रुपए का हो जाएगा। यूपी, आज से फिर शुरू होगी विधान परिषद चुनाव की प्रक्रिया। चुने जाएंगे 36 सदस्य। जी हां, उत्तर प्रदेश में विधान परिषद के 36 सीटों के लिए स्थानीय पदाधिकारी निर्वाचन क्षेत्रों के निर्वाचन की प्रक्रिया मंगलवार को फिर से शुरू होगी। पहले यह चुनाव 2 चरणों में कराए जाने के लिए फरवरी में अधिसूचना जारी की गई थी। 4 और 5 फरवरी को नामांकन भी हो चुका था। तभी विधान परिषद का चुनाव स्थगित कर दिया गया था। अब इसकी प्रक्रिया दोबारा शुरू हो रही है।
सुप्रीम कोर्ट राजनीतिक विवेक का इस्तेमाल कर चुनिंदा कैदियों की रिहाई से राज्यों को होगी समस्या। जी हां, यूपी में उम्र कैद की सजा पाए दोषियों की समय पूर्व रिहाई को लेकर एक समान दिशा निर्देश नहीं होने पर शीर्ष अदालत खफा है। दरअसल शीर्ष अदालत उम्र कैद के एक दोषी की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जो एक हत्या के मामले में 19 साल से जेल में है। उसकी समय पूर्व रिहाई या रियायत देने पर विचार नहीं किया गया है, जबकि पुलिस अधीक्षक और संबंधित जिला मजिस्ट्रेट ने दोषी की रिहाई पर अनुकूल राय दी थी, लेकिन राज्य सरकार में सक्षम अथॉरिटी ने पिछले साल उसकी याचिका को खारिज कर दिया था। यूक्रेन से लौटे विद्यार्थियों को देंगे डॉक्टर बनने में पूरी मदद। फंसे भारतीयों पर विदेश मंत्री आज देंगे जवाब। जी हां, बजट सत्र के दूसरे चरण के दौरान केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, शिक्षा के अधिकार आरटीई अधिनियम 2009 में संशोधन कर 18 साल तक की उम्र के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान करने का सुझाव अच्छा है। इस विषय पर राज्यों से बात की जाएगी। प्रधान ने लोकसभा में कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी के पूरक प्रश्न के जवाब में यह बात कही। रूस यूक्रेन युद्ध, रिहायशी इलाकों पर कहर बरपा रहा है रूस। दुनिया के आगे खड़ा हो सकता है खाने का संकट। जी हां, यूक्रेन के 50 से ज्यादा शहर रूसी हमलों के निशाने पर हैं। कमजोर पड़ोसी देश पर पूर्ण नियंत्रण करने में नाकामी से बौखलाए रूस ने हमले और तेज कर दिए हैं। बमबारी टैंकों के गोलों, रॉकेट और मिसाइल हमलों ने जगह जगह विनाश की भयावह तस्वीर खींच दी है। एक अनुमान के मुताबिक रूसी हमलों के नतीजे में अकेले मेरियोपोल में ही 2500 से ज्यादा नागरिकों की जान गंवानी पड़ी है। यूक्रेन के मुताबिक रूसी हमलों में सैनिकों से ज्यादा आम नागरिकों की जान गई है। आरएसएस ने कहा, बेरोजगारी दूर करने के लिए अपनाएं भारतीय आर्थिक मॉडल। जी हां, अहमदाबाद में संपन्न हुई संघ की 3 दिवसीय बैठक के अंतिम दिन अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक में देश को आत्मनिर्भर बनाने और बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिए भारत केंद्रित आर्थिक मॉडल अपनाने और अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने का प्रस्ताव भी पारित किया। यह पहली बार है जब संघ ने हिंदुत्व के इतर बेरोजगार महिला जैसे मुद्दे पर अपना ध्यान केंद्रित किया है। 242 लोगों को बनाया शिकार। एलआईसी पॉलिसी में अच्छे रिटर्न का झांसा देकर ठगी, 6 गिरफ्तार। जी हां, साइबर थाना पुलिस ने एलआईसी पॉलिसी में अच्छे रिटर्न का झांसा देकर ठगी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 6 आरोपियों को दिल्ली और उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने 242 लोगों को ठगी का शिकार बनाया है। आरोपियों से मोबाइल फोन, सिम कार्ड, वॉकी टॉकी और 1,81,00,000 रुपए आदि बरामद किए गए हैं। पूछताछ के बाद सोमवार को सभी को जेल भेज दिया गया है। इस मामले में फरार अन्य 2 की तलाश की जा रही है। बजट सत्र, पर्यटन क्षेत्र में 2,15,00,000 से ज्यादा लोगों का रोजगार खत्म हो गया। कोविड-19 अब सुधर रही है स्थिति। कोविड संक्रमण का भारत में पर्यटन उद्योग से जुड़े लोगों पर सबसे भयावह असर हुआ है। संक्रमण की वजह से देश के 2,15,00,000 से ज्यादा लोगों का रोजगार छिन गया। कोविड की पहली लहर में ही देश में पर्यटकों की आवक 93% तक घट गई थी। इसके बाद दूसरी लहर में 79% पर्यटक कमाए तो तीसरी लहर में 64% कम पर्यटक आए। पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी एक सवाल के जवाब में लोकसभा में बताया कि देश में कोविड महामारी से पहले पर्यटन उद्योग से 3.8 करोड़ लोग जुड़े थे। पहली लहर में 1.45 करोड़, दूसरी लहर में 52 लाख और तीसरी लहर में 18 लाख लोगों को रोजगार खोना पड़ा। रूस से बनारस आई विदेशी महिला के पास नहीं थे खाने के पैसे, लोगों ने की मदद।
जी हां, रूस यूक्रेन वॉर अपडेट, लाइव अपडेट्स। यूक्रेन और रूस के बीच जारी युद्ध का आज 19वां दिन है। रूस की ओर से दावा किया गया है कि रूस ने यूक्रेन के मिलिट्री ट्रेनिंग बेस पर 30 से ज्यादा मिसाइल हमले किए हैं, जिसमें 180 से ज्यादा ऐसे विदेशी लड़ाके मारे गए हैं। सोनिया गांधी बनी रहेंगी अंतरिम अध्यक्ष। CWC की बैठक में नहीं हुआ कोई फैसला, अब निगाहें चिंतन शिविर पर। जी हां, कांग्रेस के शीर्ष नीति निर्धारक इकाई कांग्रेस कार्य समिति CWC की बैठक बिना किसी बड़े फैसले के संपन्न हो गई। बैठक में सोनिया गांधी ने अपने अपने बेटे राहुल गांधी और बेटी प्रियंका गांधी वाड्रा के इस्तीफे की पेशकश की, लेकिन कार्य समिति ने सर्वसम्मति से उसे ठुकरा दिया। इसके बाद कांग्रेस के सीनियर लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पार्टी के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी अभी पद पर बनी रहेंगी। स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए करहल सीट छोड़ सकते हैं अखिलेश यादव। जी हां, बड़ी खबर यह है, जानिए इसकी वजह। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अपनी करहल सीट छोड़ सकते हैं। वह इस सीट से पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य को उपचुनाव लड़वा सकते हैं। सियासी गलियारे में इसे लेकर काफी चर्चाएं हो रही हैं। इसकी वजह क्या है वो भी हम आपको बता देंगे। फिलहाल भागलपुर और गोपालगंज विस्फोटों का किसी आतंकी संगठन से संबंधित नहीं, ATS ने पुलिस मुख्यालय को सौंपी रिपोर्ट। जी हां, पटना, हाल में भागलपुर और इसके बाद गोपालगंज में हुए विस्फोटों से संबंधित ATS की रिपोर्ट पुलिस मुख्यालय के सौंप दी गई है। ATS एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने इस पूरे मामले की समुचित जांच के बाद अपनी रिपोर्ट मुख्यालय को दी है। इसमें इन धमाकों का ताल्लुक किसी आतंकी या नक्सली संगठन से होने की किसी आशंका से भी पूरी तरह इनकार कर दिया गया है। झारखंड, निजी स्कूलों में BPL बच्चों की 80,000 सीटें रिक्त, हर साल होनी है 10,000 सीटों पर नामांकन। जी हां, रांची राज्य के मान्यता प्राप्त स्कूलों में नियम अनुसार हर साल 10,000 सीटें BPL बच्चों के लिए आरक्षित रखी जाती है। ऐसे में 2011-12 से लागू नियम के अनुसार अब तक 1 लाख BPL बच्चों का नामांकन होना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्य से मात्र 21,178 BPL बच्चों का ही नामांकन निजी स्कूलों में हो पाया। 10 वर्ष में लगभग 80,000 सीटें रिक्त रह गई हैं। अक्षय कुमार ने द कश्मीर फाइल्स के लिए अनुपम खेर की तारीफ की, लिखा खास पोस्ट। जी हां, अभिनेता अक्षय कुमार इस समय अपनी आने वाली फिल्म बच्चन पांडे के प्रमोशन में बिजी हैं। फिल्म में उनके साथ कृति सेनन, जैकलिन फर्नांडिस और अरशद वारसी मुख्य भूमिका में हैं। अब सुपरस्टार ने अनुपम खेर और उनकी फिल्म द कश्मीर फाइल्स के लिए प्रशंसा पत्र लिखा है। कैसी लगी आपको हमारी यह जानकारी, आप हमें कमेंट में जरूर बताएंगे। और इसी तरह के पूरी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को देखते रहें। अब हमारी मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप हमें इजाजत दीजिए और देखते रहिए आपका अपना न्यूज चैनल TBC News 24।